विक्रांत और मल्लिका का बहुत ही जल्द डिवोर्स होने वाला और वो एक दूसरे से तलाक ले रहे हैं। क्यों विक्रांत मल्लिका से तलाक ले पाएगा या कोई नई चाल में फंस जाएगा? क्योंकि जिस तरीके से उसकी शादी थी वो भी एक चाल ही थी। क्या अब वो तलाक ले पाएगा? लेकिन विक्रांत ने अभी एक खुलासा किया है कि वो मल्लिका के साथ इस रिश्ते में नहीं रहना चाहता है, क्योंकि वह अपने किए कराए पर कोई भी अफसोस नहीं है और एक नई चाल पे चाल चलती जा रही है। मन्नत और खुशी पानी में आने वाले अपकमिंग ट्रैक में आप एक बहुत ही बड़ा रहस्य खुलते हुए देखेंगे। मन्नत ने मल्लिका की सारी सच्चाई सबके सामने खोल दी है। जो मल्लिका ने दवा खाई थी, वह दवा एक ऐसी ही नॉर्मल दवा थी और सबको ड्रामा कर रही थी कि उसकी तबीयत सही नहीं है। सब लोग विक्रांत को मैनिपुलेट कर रहे थे कि तुम्हारी वजह से मल्लिका ने वो दवा खाई है और आत्महत्या करने की कोशिश है, सुसाइड करने की कोशिश की है, जिस कारण वो तुमसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है और तुम्हें खोना नहीं चाहती है। लेकिन यह बात सारी ऐश्वर्या राय सिंह जाती है। मन्नत को कहीं ना कहीं यह बात खटक रही थी कि इस तरीके से इंतफाक से कोई इतनी सारी गोलियां खा ले, वो एकदम से इतना नॉर्मल कैसे रह सकता है। और ऐश्वर्या राय सिंह तो बिल्कुल नॉर्मल दिख रही है, यही बात उसके दिमाग में चल रही थी। मन्नत के पापा यानी कि असली पापा, जो अभी मन्नत को मालूम नहीं है और वो मन्नत की मदद कर रहे हैं, वो शैलूजा हाउस में एक इंसान को भेजते हैं पता लगाने के लिए कि मन्नत किस तरीके की है, मन्नत सही है या उसके लिए कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं हुई है। यहीं पर वो इंसान आता है और वो सारी बात मिस्टर खन्ना को बताता है। जाकर तो मिस्टर खन्ना मन्नत से मिलने के लिए उससे कॉल करते हैं। जब मन्नत जाती है तो वो पूछते हैं कि मल्लिका का क्या है। तब सारी बात मल्लिका वाली मन्नत उन्हें बताती है और बोलती है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये दवा खाने से कोई इंसान जी कैसे रखता है। मुझे लगता है कि मल्लिका ड्रामा कर रही है और यह कहना बहुत ही ज़्यादा किसी से बोलना यह अच्छा नहीं है, जिस कारण मैं 100% श्योर होना चाहती हूँ। तभी वो दवा दिखाती है और बोलती है कि वो दवा थी जो तो बिल्कुल खाली थी यहीं पर। तब वो उसके पापा बोलते हैं, छोटी से छोटी बातें तुम रिपीट करो अपने दिमाग में, कोई भी बात छूटे ना, किस तरीके से वह चाल चलती है किस तरीके से नहीं, तुम्हें आइडिया खुद ही मिल जाएगा और तुम रास्ता खुद ढूंढ लोगी। यह बात उसे मोटिवेट करते हुए उसके पापा दिखते हैं और वो दवा की बात होती है तो मिस्टर खन्ना बताते हैं कि वह दवा तो अक्सर मैं लेता हूँ, वह नींद की गोली और नॉर्मल होती है, इससे कुछ भी नहीं होता है। यह बात सुनकर अब तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा बहुत ही एक बड़ा झटका लग जाता है और मन्नत फिर घर आती है और खाने में झूठी दवा मिलाने का ड्रामा करती है। यहीं पर मल्लिका का सारा सामने आ जाता है और तभी विक्रांत बोलता है कि मैं तुमसे डिवोर्स ले रहा हूँ, तुम अपने इंसान कहने के लायक नहीं हो। पहले तो तुमने वो घटिया चाल चली, बच्चों के आटे के जहर मिला दिया और फिर तुमने एक नया ड्रामा होने का, जब तुम फंस गई तो तुमने एक नई चाल चल दी, वो भी एक झूठी चाल चल रही हो। तुम कितनी ड्रामेबाज लड़की हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। और अपने मम्मी पापा से भी बोलता है विक्रांत की सो कॉल्ड रईसी का रिश्ता दिख गया होगा और जो थोपा हुआ रिश्ता है वो निभ गया, क्योंकि मैं ना तो मल्लिका से प्यार करता हूँ ना ही कुछ, और ना ही मल्लिका मेरे लिए पजेसिव है। वो 1 रुपए पैसों के पीछे भागने वाली लड़की है जो ना तो एक अच्छी दोस्त बन चुकी है, ना ही एक अच्छी बहू और ना ही एक अच्छी पत्नी बन पा रही है। वो किस तरीके की लड़की है वो तो खुद ही जानती होगी। अब आने वाले अपकमिंग ट्रैक में एक बार फिर से आप मल्लिका को जेल जाते हुए देखेंगे और मल्लिका जेल जाएगी। क्या मल्लिका को जेल बचाने के लिए ऐश्वर्या राय सिंह कोई चाल चल पाएंगे या फिर अब मन्नत की जान खतरे में पड़ने वाली है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और इनकी जोड़ी कैसी लगती है।